हेलो फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हमारी जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है कॉमन सेंटेंसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। सो मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में रोज़ यूज करते हैं। ये सेंटेंसेस आपकी कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलना और समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कई वीडियोस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। सो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं इंग्लिश। सो चलते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला सेंटेंस। और हमारा आज का पहला सेंटेंस है, यहाँ क्या बकवास चल रही है। सपोज़ आप कहीं पर गए और आपने देखा कि जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप गुस्से में आ गए या आपको सरप्राइज़ लगा तो आपने बोला अरे यहाँ क्या बकवास चल रही है। तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हेयर। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हेयर, यहाँ क्या बकवास चल रही है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला सेंटेंस। और हमारा अगला सेंटेंस, तुम्हारी जुबान तुम्हारे काबू में नहीं है। क्या कहते हैं, तुम्हारी जुबान तुम्हारे काबू में नहीं है। अगर आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो आप कहेंगे योर टंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। सो योर टंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला सेंटेंस। और हमारा अगला सेंटेंस है अपनी आवाज़ नीचे करो। आपने बोला कोई बहुत तेज चीख रहा है, चिल्ला रहा है और आपने कहा अपनी आवाज़ नीचे करो, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे लोअर योर वॉइस। लोअर LOWER, लो में ER लगाने के हमने इसको वर्ब बना लिया। और लोअर योर वॉइस, अपनी आवाज़ को नीचे करो। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला सेंटेंस। और हमारा अगला सेंटेंस है मुझ पर चिल्लाओ मत। आपने बोला कि मुझ पर चिल्लाओ मत, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट साउट एट मी। आप कहेंगे डोंट साउट एट मी, मुझ पर चिल्लाओ मत। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे। और अगला सेंटेंस है मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। आपने बोला कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल एक्सपोज यू। आप कहेंगे आई विल एक्सपोज यू। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव सीन सो मैनी लाइक यू। आई हैव सीन सो मैनी लाइक यू, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे। और अगला सेंटेंस है मुझे तुमसे बहस करने का शौक़ नहीं है। मुझे तुमसे बहस करने का शौक़ नहीं है, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आर्ग्यूइंग विद यू। आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन नहीं हूँ, आर्ग्यूइंग विद यू, तुमसे बहस करने का। सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ आर्ग्यूइंग विद यू, मैं तुमसे बहस करने का शौकीन नहीं हूँ। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सेंटेंस। और हमारा अगला सेंटेंस है तुम बड़े शातिर हो। तुम बड़े शातिर हो, आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेरी कनिंग। यू आर वेरी कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त या शातिर। सो यू आर वेरी कनिंग। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे। अगला सेंटेंस है हमारी आपस में बनती नहीं है। हमारी आपस में बनती नहीं है, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स। वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, हमारे जो टर्म्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे अगला सेंटेंस। और अगला सेंटेंस है हमारी लड़ाई खत्म हो गई है। सपोज किसी की लड़ाई चल रही थी, आपने कहा रे अब तो हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव कंप्रोमाइज्ड। वी हैव कंप्रोमाइज्ड। हमारा अगला सेंटेंस है मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ। मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ, पहले से ही बहुत मुश्किलें हैं और मुश्किलें मत बढ़ाओ, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक माई थिंग्स अनईजियर। डोंट मेक माई थिंग्स, मेरी चीज़ों को मत बनाओ। अनईजियर मीन्स बहुत ही टफ, मीन्स जो मेरी दिक्कत, मेरी चीज़ें हैं उन्हें कठिन मत बनाओ। सो डोंट मेक माई थिंग्स अनईजियर। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे। और अगला सेंटेंस है मुझे बहकाओ मत। मुझे बहकाओ मत, आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट मिसलीड मी। डोंट मिसलीड मी। अगला सेंटेंस लेते हैं। और अगला सेंटेंस है मेरी आवाज़ को मत दबाओ। मेरी आवाज़ को मत दबाओ, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट सप्रेस माई वॉइस।
डोंट सप्रेस का मतलब होता है दबाना, कुचलना, दमन करना। सो डोंट सप्रेस माई वॉइस, मेरी आवाज़ को मत दबाओ। अगला सेंटेंस लेंगे और हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हें मेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। मतलब तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की। तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ डेयर यू टू ग्रैब माई कॉलर, हाउ डेयर यू टू ग्रैब माई कॉलर। मीन्स तुम्हें मेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे और हमारा अगला सेंटेंस है अपनी गलती मानने में ही तुम्हारा फ़ायदा है। अपनी गलती मानने में ही तुम्हारा फ़ायदा है। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे एडमिटिंग योर मिस्टेक इज वर्थ फॉर यू। सो एडमिटिंग योर मिस्टेक इज वर्थ फॉर यू। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे और हमारा अगला सेंटेंस है अपना आपा मत खो। अपना आपा मत खो। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लूज योर टेम्पर। सो डोंट लूज योर टेम्पर, या हम इसे टेम्परामेंट भी कह सकते हैं। सो हो जाएगा डोंट लूज योर टेम्पर और डोंट यूज योर टेम्परामेंट। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला सेंटेंस और हमारा अगला सेंटेंस है यहाँ से बाजार कितनी दूर है। मान लो आपको पूछना है किसी से, भाई आप नए नए हैं और आपको पता नहीं है, तो आपने पूछा यहाँ से बाजार कितनी दूर है। अच्छा, ये जो बाजार वर्ड है उसको आप रिप्लेस भी कर लेंगे सेंटेंस में। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ से बाजार कितनी दूर है, आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ फार इज़ द मार्केट फ्रॉम हेयर। हाउ फार इज़ द मार्केट फ्रॉम हेयर, यहाँ से बाज़ार कितनी दूर है। अब जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे बाज़ार को आप रिप्लेस कर सकते हो, बाज़ार की जगह पे आप स्कूल कर सकते हैं, कॉलेज कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर प्लेस है उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो। तो आप बोलेंगे, जैसे आपने बोला यहाँ से स्कूल कितनी दूर है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम हेयर। यहाँ से स्कूल कितनी दूर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे और अगला सेंटेंस है मेरे पास 10 रुपये कम हैं। मेरे पास 10 रुपये कम है। मान लो आप कोई चीज़ लेने गए और आपके पास 10 रुपये कम हो गए, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम शॉर्ट बाई 10 रुपीज़। आई एम शॉर्ट बाई 10 रुपीज़। सो आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे और हमारा अगला सेंटेंस है अब जी न्यूज़ लगा दो। आपने कहा अब जी न्यूज़ लगा दो, चैनल बदलने के लिए आप कह रहे हैं, तब आपको बोलना है कि अब जी न्यूज़ लगा दो। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे नाउ स्विच ऑन, या आप कहेंगे ट्यून इन। स्विच के साथ ऑन लगेगा और ट्यून के साथ इन लगेगा। सो नाउ स्विच ऑन कहें या आप ट्यून इन कहें टू चैनल जी न्यूज़। क्या हो जाएगा, नाउ स्विच ऑन या ट्यून इन टू चैनल जी न्यूज़। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे और हमारा अगला सेंटेंस है एडवांस रुपए देने पड़ेंगे। एडवांस रुपए देने पड़ेंगे। मान लो आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो आपसे शॉपकीपर ने कहा भाई एडवांस देना पड़ेगा। सो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड। एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड। एडवांस मनी आपको पे करनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, लेंगे अगला सेंटेंस और अगला सेंटेंस है आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करो। आमदनी से ज़्यादा मत खर्च करो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्पेंड मोर देन योर अर्निंग। डोंट स्पेंड मोर देन योर अर्निंग। अर्निंग से ज़्यादा स्पेंड मत करो। आगे बढ़ेंगे, अगला सेंटेंस लेंगे और अगला सेंटेंस है मैं धन के पीछे नहीं भागता। मैं धन के पीछे नहीं भागता। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट रन आफ्टर मनी। आई डोंट रन आफ्टर मनी। मैं धन के पीछे नहीं भागता। आगे अगला सेंटेंस लेंगे और हमारा अगला सेंटेंस है नीम हकीमों से बचो। नीम हकीमों से बचो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे बी वेयर ऑफ क्वैक्स। क्वैक का मतलब होता है नीम हकीम या झोला छाप डॉक्टर। सो बी वेयर ऑफ क्वैक्स। अगला सेंटेंस लेंगे और हमारा अगला सेंटेंस है वह आजकल बड़ी मौज में है। वह आजकल बड़ी मौज में है। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ मेकिंग मेरी दीज डेज। ही इज़ मेकिंग मेरी दीज डेज। वह इन दिनों आनंद कर रहा है। हमारा अगला सेंटेंस है हम साथ साथ ही जिएंगे मरेंगे। हम साथ साथ ही जिएंगे मरेंगे। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल सिंक एंड स्विम टुगेदर। सिंक का मतलब होता है डूबना, स्विम का मतलब होता है तैरना। सो वी शैल सिंक एंड स्विम टुगेदर। हम साथ साथ जिएंगे मरेंगे। सो ये जो सेंटेंसेस हैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। इनको आप लिखें, इनको प्रैक्टिस करें और बोलें ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।